ध्यान को प्रेरित करने के लिए, ध्यान को वापस लाने के लिए, क्योंकि ध्यान कहीं जाएगा नहीं, लेकिन हम जब परीक्षा के पेपर के साथ बैठे हैं उस वक़्त के लिए बायोलॉजी भी हमारी काम आती है। अभी आपने सुना कि अगर आप हल्की गहरी लंबी डीप लॉन्ग एंड स्लो ब्रीदिंग को अपनाएं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आधे मिनट के लिए, कहते हैं कि मन को नहीं, केवल हमारे फेफड़ों को, सांस को, दिमाग को भी आराम आ जाता है। और जो एंग्जाइटी का पर्दा जो डिस्टर्ब करने वाला, जैसा अभी तनु मैम ने बताया कि एंग्जाइटी होना तो ज़रूरी है, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन और प्रोत्साहन मिलता ही है परीक्षा के हॉल में भी, लेकिन उस वक़्त एंग्जाइटी का पर्दा हावी होने लगता है, क्योंकि पल्स बढ़ जाती है, सांस की स्पीड बढ़ जाती है, और हमारे माइंड में भी जितना हम पढ़ के आए हैं उस वक़्त लगता है कि हमारी यादाश्त पे एक चादर सी आ गई है। तो अगर आप हल्की गहरी लंबी सांस लें और उस पल के लिए आप देखेंगे कि नब्ज़ हल्की हो जाती है, सांस बेहतर हो जाती है, दिमाग का जो धुंधलापन है वो क्लियर होने लगता है। याद करने के लिए जो मेमोरी है ना, वो थोड़ा थोड़ा एक एक उसका लिंक वर्ड जो होता है चैप्टर्स का, हमेशा रिवीजन के टाइम में ये काम आता है। कई बार बच्चे जो नोट्स बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, छोटे छोटे कागज़ पे हम नोट बना के दीवार पे चिपकाते हैं, नोटिस बोर्ड पे, बुलेटिन में लगा देते हैं, दैट इज़ अ रिवीजन पॉइंट। तो ये आप अगर रोज़ करते जाएंगे तो उस वक़्त एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम होता है और याद करने के लिए कुछ निम्नलिखित जो पॉइंट्स होते हैं वो याद करने में फिर आसान हो जाता है। सेकंड पॉइंट, आप ये बिल्कुल ना सोचेंगे कि कितना लंबा मुझे आंसर लिखना है। कई बार पूरा पेज भरने के चक्कर में और एंग्जाइटी बढ़ती है, तो दिल की धड़कन भी सुनाई लगती है। तो बेहतर ये रहेगा कि जो पॉइंट्स हैं और जो आंसर आपको लगता है कि मुझे बेहतर याद आ रहा है किसी भी क्वेश्चन का, आपको पूरी अनुमति है कि आप कौन से सवाल का कौन सा जवाब किस वक्त दें। नंबरिंग आप लिखें ठीक से, उसको याद रखें और आंसर पूरा करें। अभी आपको बताया गया कि पौष्टिक आहार कितना ज़रूरी है। ये रोज़ सुनने में आता है एग्ज़ाम के टाइम में कि बच्चे सवेरे बिना कुछ खाए या बिना कुछ ब्रेकफास्ट किए चले जाते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है। आप प्लीज़ याद रखिएगा कि यादाश्त के लिए, रिकॉल के लिए और यहाँ तक के फोकस कंसंट्रेशन के लिए मिनिमम कार्बोहाइड्रेट सवेरे के लिए ज़रूरी होता है। आप भले रात को ज़्यादा ना खाएं। तो डाइट हो गई, आहार हो गया, श्वास हो गई, और फोकस लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप कहीं ना कहीं जो जुड़ी हुई बातें आपकी रोज़ की ज़िंदगी की हैं, जैसे माँ बाप की अपेक्षाएँ हैं, अपने घर वालों की उम्मीदें हैं, उनको बार बार एग्ज़ाम हॉल में याद ना करें।